हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग का फर्स्ट वीडियो जो है जिसमें हमने डिस्कस किया था मैटर के शेप, साइज, टेक्सचर, सरफेस के बारे में। और मैटर जो है उसकी डेफिनेशन देखी थी कि मैटर वो होती है कि जिसको मास हो और वॉल्यूम हो। उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल नेचर देखा था मैटर का। ओके, तो आज हम आ, आगे चलते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले थोड़ा सा रिकैप हो जाए कि फिज़िकल नेचर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो फिज़िकल नेचर में हम लोगों ने देखा था मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एंड एक टॉपिक ये भी देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में जो है स्पेस होती है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल्स है उसके पास क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इतना हम लोगों ने देखा था। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी है वो होती है एक एनर्जी की जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तब जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोली जाती है। और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट भी जो है वो बढ़ जाता है। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और उसके एग्जाम्पल भी देखे थे कि आयंस का नेल है उसको हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है, चॉक को कट करते हैं तो क्या होता है, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, वो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे जो मैटर होती है उसके स्टेट्स, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर्स। तो स्टेट ऑफ मैटर्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड्स करते हैं? वो डिपेंड्स करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ये दो चीज़ जो है वो मैटर के स्टेट को डिसाइड करती है। तो आओ स्टूडेंट्स देखते हैं कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं। तो मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा एंड बोन्स बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक इमेज में आप लोगों को चार स्टेट दिखाई देते होंगे: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। और ये है डियर स्टूडेंट्स पांचवा स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। डियर स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। बिकॉज आप लोगों के सिलेबस में बस यही तीन स्टेट के बारे में दिया है, तो बाकी के दो स्टेट के बारे में हम डिफरेंसेस हो जाने के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए ये डिफरेंस जो है उसके पॉइंट्स कुछ इस तरह से लिख लिए हैं, तो आपको भी लिखना है ये। और इसके लिए जो है सामने सामने के दो पेजेस ले लीजिए ताकि लिखने में आपको आसानी रहे। ठीक है, हम वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करते जाते हैं। चलो आओ। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं जिसमें है वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सॉलिड की हम बात करें, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सॉलिड सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए उसका शेप जो होता है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लेकिन अगर लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड में ये वाली चीज़ जो है, दे हैव डेफिनेट, डेफिनेट दो बार लिखा है मैंने, एक बार काट देते हैं। हेलो, हाँ, तो दे हैव डेफिनेट,
हाँ, ये वाला जो पूरा सेंटेंस यहाँ तक है इस तो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप एज intermolecular force between these particles lesser strong compared to solid but more compared to gas। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड की अगर कंपैरिजन करें तो सॉलिड से थोड़ा कम होता है और गैसेस से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए जो शेप की अगर बात करें तो लिक्विड को कोई भी कंटेनर के अंदर हम जब डालते हैं तो वही कंटेनर का शेप वो ले लेता है। लेकिन वॉल्यूम की अगर बात करें, सपोज 1 लीटर मिल्क है तो अगर कांच के कोई यूटेंसिल में लो तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, या स्टेनलेस स्टील का कोई यूटेंसिल हो तो उसके अंदर भी वो उतना ही रहेगा, यानी उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा। इसीलिए लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम डेफिनेट है लेकिन उसका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। अब हम देखते हैं कि गैसियस स्टेट जो है उसका ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना तो डेफिनेट शेप होता है। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इंटरमोलेक्यूलर फोर्स जो है वो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। इसीलिए पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहते हैं। देखते हैं दूसरा पॉइंट, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। तो आप सभी को पता है, आपके पास अगर पेन हो, नोटबुक हो, बुक हो, कोई भी चीज़ हो, या आपके हाथ में अभी मोबाइल है तो उसको भी आप टच करते हो, आप लोगों को पता है वो कैसा है, रिजिड है, ठीक है, और वो फ्लो नहीं हो सकता है। तो ये था एग्जाम्पल सॉलिड का कि वेरी रिजिड एंड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड्स आर वेरी रिजिड एंड कैन नॉट फ्लो। अब लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड्स आर लेस रिजिड एंड कैन फ्लो इजीली। तो अगर आपके हाथ में से पानी का ग्लास अगर छूट जाता है तो पानी क्या होता है, फ्लो होता है ना डियर स्टूडेंट्स। अब तीसरा जो स्टेट है उसके बारे में देखते हैं। तो गैसियस स्टेट की बात करें तो उसमें कोई रिजिडिटी नहीं होती है एंड कैन फ्लो मोस्ट इजीली। हवा बहती है ना डियर स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं ना बहुत अच्छी हवा बह रही है। तो गैसियस स्टेट में ऐसा होता है कि वो इजीली फ्लो कर सकता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, इसीलिए वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। ओके, अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे ये चीज़ डियर स्टूडेंट्स डायग्राम में साफ साफ दिखती है। तो आओ इसको 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इंटर पार्टिकल स्पेस आप देख सकते हो कि पार्टिकल्स जो है वो कितने अच्छे से अरेंज हुए हैं। तो उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। बात करें लिक्विड की तो मॉडरेट होती है स्पेस, यानी कि सॉलिड की कंपेयर में ज़्यादा स्पेस होती है। और एक मिनट, सॉलिड की कंपेयर में यहाँ पे जो है वो स्पेस जो है ज़्यादा होती है, लेकिन गैसियस स्टेट की कंपेयर में यहाँ पे स्पेस जो होती है वो कम होती है। तो डियर स्टूडेंट्स आओ इसको हम डायग्राम से समझे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हो कि आगे मैंने एक इमेज दिखाई थी, उसके कंपेयर में जो पार्टिकल्स है वो थोड़े थोड़े ज़्यादा दूर है एक दूसरे से। ओके, और अब देखते हैं गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्टिकल्स के बीच में कितनी ज़्यादा स्पेस है ना डियर स्टूडेंट्स। आगे का पॉइंट जो है वो है डेंसिटी। तो पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक है, इसीलिए जो डेंसिटी है वो हाई है। लिक्विड में मॉडरेट होती है, यानी कि कंपेयर टू सॉलिड लेस डेंस होता है, लेकिन कंपेयर टू गैसियस स्टेट
ज़्यादा डेंसिटी होती है और गैसियस स्टेट की डेंसिटी सबसे कम होती है। डियर स्टूडेंट्स, आओ हम 6th पॉइंट देखें, इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड स्टेट में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड स्टेट में वो लेस स्ट्रॉन्ग होता है, कंपेयर टू सॉलिड लेस स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर बात करें तो गैसियस स्टेट में वीक होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत वीक होता है, इसीलिए वो इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। जबकि लिक्विड जो है वो थोड़ा सॉलिड के कंपेयर में मूवमेंट कर सकता है, इसीलिए तो वो फ्लो हो सकता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो फ्लो भी नहीं कर सकता और इसीलिए उसका शेप जो है वो डेफिनेट होता है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वही भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कम ही होने वाली है, वो इजीली मूवमेंट नहीं करने वाले, इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो है वो लिस्ट एनर्जी है। लिक्विड की बात करें तो हायर देन सॉलिड, एंड सॉलिड सॉरी गैसियस की बात करें तो मैक्सिमम एनर्जी होती है, इसीलिए जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक डिफ्यूजन वाला पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का डॉट किया है, वो डिस्कस करते हैं ये पॉइंट फिनिश करने के बाद। तो यहाँ पे डिफ्यूजन जो है, कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, तो सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकता है। देन आफ्टर लिक्विड जो है डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड, तो लिक्विड का जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड की कंपेयर में बहुत मतलब हायर होता है। और अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो हाईली डिफ्यूजिबल एज पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। तो डियर स्टूडेंट, बार बार मैं डिफ्यूजन वर्ड बोलती रही, तो आओ देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी कि अलग अलग टाइप की जो मैटर्स है उसका एक दूसरे में घुल जाना, मिल जाना, उसी को डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखनी है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी आप लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे पॉइंट्स डिफरेंस के, किसके बीच के, सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस के बीच के। तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए, इसीलिए आप इसको आपकी नोटबुक में लिख लीजिए और शांति से पढ़िए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम अभी मैटर के चौथे नंबर के स्टेट की बात करते हैं, वो है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो ये प्लाज्मा स्टेट डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट जो होता है, आप लोगों को ऊपर के डायग्राम में प्लस और माइनस की जो साइन है वो दिख रही होगी। तो प्लस एंड माइनस साइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो जो सारे पार्टिकल्स आयोनाइज होते हैं। कैसे होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं। और ये आयोनाइज्ड गैसियस स्टेट होता है कि जिसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो सुपर एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड होते हैं। तो आप लोगों ने बच्चों फ्लोरोसेंट ट्यूब तो देखी होगी, साथ साथ में नियॉन साइन बल्ब्स भी देखे होंगे जिसके अंदर प्लाज्मा भरा होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब वो सारे पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं और फिर ग्लो करने लगते हैं। तो नियॉन साइन बल्ब के अंदर नियॉन गैस भरा होता है, इसीलिए उसका नाम जो है नियॉन साइन बल्ब बोला जाता है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस जैसे गैस भरे होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने ये फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब तो देखे ही होंगे कि कितने अट्रैक्टिव कलर के होते हैं। तो बच्चों, इसका जो कलर है ना वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा गैस भरा है। ठीक है, समझ में आया डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने अभी एक बहुत ही अट्रैक्टिव इमेज है जो कि है स्टेट ऑफ मैटर में। हम लोगों ने फिफ्थ स्टेट देखा था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये नाम जो है दो साइंटिस्ट के नाम पे से आया है। एक इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, और दूसरा नाम आया है अल्बर्ट आइंस्टाइन। सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशन किया था
और उन्होंने बताया था कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी हो सकता है। उसके ऊपर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि न्यू स्टेट ऑफ मैटर जो है वो होता है। और ये वाला जो स्टेट है वो सुपर लो टेम्परेचर पे जब गैसियस गैस को एकदम सुपर लो टेम्परेचर पे लाया जाता है, तब हमें ये वाला जो स्टेट है वो मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाले स्टेट को शॉर्ट फॉर्म में बीईसी भी बोला जाता है। कौन सा स्टेट बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स? बीईसी स्टेट भी बोला जाता है। तो था ना आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई डाउट हो तो एक बार फिर से ये वाली वीडियो देखिए और बस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। और लास्ट में ये वीडियो फिनिश करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भेजिए ज़रूर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।